हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। खमीर का संबंध मेरे प्रियो पाप से है, और पूरे गूंधे हुए आटे का संबंध कलीसिया से और हमारे स्वयं के जीवन से है। पौलुस इस बात को इसलिए लिख रहा था क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत ज्यादा गड़बड़ी फैली हुई थी। लोग व्यभिचार जैसे पापों में डूबे हुए थे, एक दूसरे से नफरत, कड़वाहट, वह विरोध रखे हुए थे, गुटबाजी थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और प्रभु की आराधना में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही थी। तो इसलिए पौलुस इस बात को लिखता है कि ऐसी दशा में अगर तुम पाप कर रहे हो और तुम लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तुम शारीरिक मनुष्यों के समान जी रहे हो, भय विरोध रखते हो, गुटबाजी है, तुम में फूट है, और ऐसी दशा में तुम मसीह होने का अगर घमंड करते हो तो तुम्हारा घमंड व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। क्योंकि जिस रीति से थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है, उसी रीति से एक छोटा सा पाप हमारे पूरी कलीसिया को, हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। तो पौलुस नहीं चाहता था कि कलीसिया जो परमेश्वर के यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई है, जहां पर पौलुस ने 1.5 वर्ष रह करके प्रभु के सुसमाचार को सुनाया और बहुत सारे लोग पापों से मन फिरा करके प्रभु के पास आए थे, लेकिन पौलुस के चले आने के बाद बहुत ज्यादा उस कलीसिया में गड़बड़ हो गई थी, और कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई पतरस का कह रहा था। इस कारण से उसमें कलीसिया में फूट पड़ गई थी, बैर विरोध हो गया था, गुटबाजी हो गई थी, और यहां तक कि व्यभिचार जैसे पाप उसमें हो रहे थे। क्योंकि जब आप पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 1 पद से आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि लोग व्यभिचार जैसे पापों में डूबे हुए थे, और पौलुस इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर ये कलीसिया जिसको मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है, अगर ये पाप में, बैर विरोध में, कड़वाहट में, नफरत में, फूट में, लड़ाई झगड़े में बढ़ेगी, तो ये कलीसिया मसीह के सामने मसीह के योग्य नहीं रह जाएगी। क्योंकि मसीह ने कलीसिया के लिए हम लोगों के लिए अपना लहू बहाया और हमें मसीह के योग्य बना, लेकिन ये एक आत्मिक व्यक्ति के समान नहीं, परंतु शारीरिक व्यक्ति के समान जी रहे थे। मेरे प्रियो, इस कारण से बहुत ज्यादा गड़बड़ी इस कुरिन्थियों की कलीसिया में थी। जिस रीति से एक ताजे और फ्रेश बिल्कुल आलू की बोरी हो और उसके बीच में एक सड़ा हुआ आलू डाल दिया जाए, तो वो आलू, सड़ा हुआ आलू क्या करेगा, जैसे जैसे सड़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, अपने आजू बाजू में जो उसके साथ सटे हुए जो आलू होंगे उनको भी वो सड़ाता जाएगा, वो भी सड़ जाएंगे, और ऐसे ऐसे क्या होगा कि पूरी बोरी के आलू सड़ जाएंगे। तो पौलुस इस बात को लेकर के चिंतित था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाग दौड़, उसका परिश्रम, मसीह का लहू बहाना, पौलुस का दुख उठाना, मसीह का दुख उठाना, सब कुछ व्यर्थ हो जाए। इस कारण से वो इस बात को कहता है कि जैसे कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है, वैसे ही अगर एक पाप कलीसिया के बीच में आ गया, एक हमारे जीवन में अगर छोटा सा पाप आ गया और उसको हम बाहर नहीं निकालते, उसको हम साफ नहीं करते हैं, तो हमारे स्वयं के जीवन को और कलीसिया को नष्ट कर डालेगा। मेरे प्रियो, कई बार देखा गया है कि कलीसिया के कुछ एक ऐसे विश्वासी होते हैं जो सालों साल प्रभु की संगति में आते हैं और बड़ी बड़ी गवाही देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, और बहुत अगुवाई में हमेशा जो कलीसिया में जो भी एक्टिविटी होती है वो अपनी उपस्थिति को वहाँ लगातार बनाए रखते हैं, और वो कई चीज़ों में अगुवाई भी करते हैं। पास्टर को भरोसा हो जाता है कि ये भाई, ये बहन बिल्कुल प्रभु के योग्य हैं, बिल्कुल भरोसे योग्य हैं, और पास्टर कई बार उनको क्या करते हैं कि जिम्मेदारी दे देते हैं कि भाई आप ये जिम्मेदारी संभालो, बहन आप ये जिम्मेदारी संभालो। लेकिन कई बार देखा गया कि ऐसे लोग जो कई बार बहुत ज़्यादा ईमानदार, बहुत ज़्यादा आत्मिक दिखते हैं, वो लोग जब उनके जीवन में निर्णय लेने का समय आता है, जब ये बताने का समय आता है लोगों को कि वो मसीही लोग हैं, उसी वक्त देखा गया मेरे प्रियों की ऐसे लोग पाप में गिर गए। क्योंकि मैं इस 13 वर्ष की अपनी सेवकाई में जो प्रभु ने मुझे दिया,
इस अनुभव को मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैं अनुभव कर चुका हूँ इस बात को, कि बहुत सारे लोग सालों साल मसीह में बहुत ईमानदारी से अच्छे से चलते हैं, और जब उनके जीवन में निर्णय लेने का समय आता है उसी वक्त वो पाप में गिर जाते हैं। विशेष रूप से जहाँ पर मैं सेवकाई कर रहा हूँ, जहाँ प्रभु ने मुझे खड़ा किया, विशेष रूप से दो ऐसे कारण हैं जिनमें बहुत सारे पुराने विश्वासी भी पाप में गिर गए। एक कारण है शादी विवाह का, दूसरा कारण है मृत्यु जब उनके घर में हो जाती है। शादी विवाह के समय में जब उनके बच्चों का शादी विवाह करने का समय आता है तो बहुत सारे लोग, 100 में से 99% लोग पाप में गिर गए। वो उसी दुनिया में पाप में लौट गए जहां से वो निकले थे, क्योंकि वो मसीह के वचन के अनुसार मसीह जैसा कहता है वैसा निर्णय नहीं ले पाए। और उस जब निर्णय नहीं ले पाए तो क्या हुआ कि उस अपने जाति को, अपनी बिरादरी को, अपने समाज को, अपने लोगों को खुश करने के लिए मसीह को छोड़ करके फिर से उसी दुनिया में लौट गए कि अपने बच्चों का शादी विवाह समाज की रीति पर और जैसा उनके लोग चाहते हैं वैसा वो करें, और लोगों को खुश करने के चक्कर में वो मसीह से दूर हो गए, पाप में गिर गए। और जब उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जब मसीह के रीति रिवाज के अनुसार उनको दफन करने का समय आता है, उनके अंतिम संस्कार का समय आता है, तब वो पीछे हट जाते हैं। और जो समाज में हो रहा है काम, जो मृत्यु के बाद लोग अपने घरों में करते हैं, शुद्धिकरण के लिए 13वीं मनाते हैं, अपने सिर के बाल जो हैं गंजे कराते हैं, अपने आप को न जाने पता नहीं कितने प्रकार की और परंपराएं करते हैं, दुष्ट आत्माओं को पूजते हैं। तो ऐसी जब ये दो कारण हमने देखा, जहां पर हमने प्रभु की हम सेवकाई कर रहे हैं, जहां पर यीशु ने हमें खड़ा किया, ये जब दो कारण ऐसे आते हैं लोगों के जीवन में तो पाप में गिर जाते हैं। लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि शादी विवाह करने के बाद, मृत्यु में सारे कर्म कांड करने के बाद फिर से वो क्या करते हैं, कलीसिया में आ जाते हैं। और कई बार पास्टर उनसे डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं कि आप भाई कलीसिया में मत आओ क्योंकि आप दूसरों को ठोकर खिला रहे हो। लेकिन पास्टर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वचन से लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, चिताने की कोशिश करते हैं, पश्चाताप के लिए बताते हैं, जो एक अच्छी बात है। तो ऐसे जब कलीसिया में आते हैं पाप करके, तब उनको देख करके बहुत ज्यादा लोगों का हियाव दूसरे लोगों का बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाता है पाप करने का। दूसरे लोग उनको देख करके ये सोचने लगते हैं कि इन्होंने पाप किया, इन्होंने अपने बच्चों का शादी अन्य जाति रीति रिवाज से किया और आकर के फिर से कलीसिया में आने लगे, और इनको पास्टर साहब ने कुछ नहीं बोला तो हम भी क्यों ना ऐसा ही कर लेते हैं, तो हम भी पाप कर लेते हैं। हमें ना पास्टर साहब कुछ बोलेंगे ना ही परमेश्वर कुछ बोलेगा, क्योंकि अगर परमेश्वर बोलता तो इनको भी दंड देता। तो परमेश्वर भी नहीं बोला, पास्टर साहब ने भी नहीं बोला, वचन से सिखाते हैं, चलो ठीक है पाप कर लेते हैं, बाद में पश्चाताप कर लेंगे, क्षमा मांग लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है, जब हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं 10 अध्याय में 26 पद में, वहां लिखा है कि जानबूझकर सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि जानबूझकर हम अपराध करते रहे तो फिर पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। मेरे प्रियो, उसी इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है कि ध्यान से देखो, चौकस रहो कि कोई मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, और ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे बीच में कड़वी जड़ फूट निकले और उससे बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाएं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग कड़वी जड़ के समान होते हैं, जो पाप करके फिर से कलीसिया में आकर के चले आते हैं और फिर पश्चाताप करने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। ऐसे लोग एक कड़वी जड़ के समान हैं, वो खुद तो अशुद्ध होते हैं और दूसरों को भी साहस बढ़ा देते हैं कि वो भी गलत काम करके आकर के मेरे जैसे झूठे आंसू बहाने का पाखंड करें, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वचन कहता है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर अपराध करते रहे तो फिर पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया। मेरे प्रियो, जिस रीति से थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है, पौलुस इस बात के लिए चिंतित था उस फ्रेश आलू की बोरी के समान, ताजे आलू की बोरी के समान, यदि उसमें एक आलू, सैकड़ों आलू के बीच में एक आलू सड़ा हुआ जो हो डाल दिया जाए, वो आलू क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी चपेट में सारे आलूओं को लेकर के सड़ा डालेगा, बेकार कर देगा। उसी रीति से कलीसिया में यदि ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पश्चाताप किया, फिर पाप में गिर गए और फिर आकर के आंसू
बहाने लगे कि हमने पाप किया, तो प्रभु किसी को भी क्षमा कर सकता है, वो परमेश्वर के ऊपर। पाप करना तो हमारे हाथ में है, लेकिन क्षमा करना परमेश्वर के हाथ में। किसको क्षमा करेगा, किसको नहीं करेगा, वो परमेश्वर ही निर्धारित करेगा, ये उसके हाथ में है। लेकिन ऐसे लोग जब पाप करके संगति में आते हैं, लेकिन उनको देख करके बहुत सारे लोगों का साहस बढ़ जाता है गलत काम करने का, पाप करने का, और वो उस व्यक्ति के समान है, सड़े हुए आलू के समान, जो दूसरों को अपने साथ सड़ा रहा है। वो एक कड़वी जड़ के समान है जो दूसरों को क्या कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। वो उस खमीर के समान है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी खमीरा करने का, अशुद्ध करने का, उनके जीवन को, उनके पवित्रता को खराब करने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं मेरे प्रियो। और पौलुस इसीलिए इस पत्र को, कुरिन्थियों की पत्री को लिखा कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। यदि तुम ऐसी दशा में घमंड करते हो, पाप कर रहे हो, तुम में फूट है, विधर्म है, लड़ाई झगड़े है, बैर विरोध है, मन मुटाव है, गुटबाजी है, और ऐसी दशा में फिर भी घमंड कर रहे हो कि हम मसीह के लोग हैं, तो तुम्हारा घमंड करना व्यर्थ है, तुम्हारा ये जीवन किसी काम का नहीं। क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप ने खमीर के समान आकर के जगह बना ली है, और उसको तुम पड़े रहने देते हो, और वो धीरे धीरे फैल करके तुम्हारे जीवन को नष्ट करेगा। फिर तुम्हारे अंदर से बाहर निकल करके कलीसिया में जब फैलेगा तो उसको नष्ट करेगा। ना तुम्हारा जीवन बचेगा, ना कलीसिया बचेगी। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है अपने अंदर से खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। हमारे अंदर से सारे पाप, बुराई, अशुद्धता निकाल करके अपने आप को शुद्ध करो। जो सच्चा निर्णय नहीं कर पाते मसीह के लिए, उनके लिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहता है, अगर तुम्हें मेरे पीछे चलने की सामर्थ नहीं है तो तुम वापस लौट जाओ। अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो पहले सोच लो कि तुम पूरा कर सकते हो कि नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार निर्णय कर सकते हो कि नहीं। अगर निर्णय नहीं कर सकते तो तुम वही लौट जाओ जहां तुम पड़े हुए पापों में तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 पद से पढ़ते हैं तो आपको याद दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि एक मनुष्य जो है गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़ ले कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि नींव डाल ले और फिर बना ना सके तो लोग उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें चुनने का अधिकार दिया, मौका दिया, और प्रभु ने कोई जबरदस्ती नहीं किया। वो सबको बचाना चाहता है, लेकिन बचना ना बचना हमारे हाथ में है। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार निर्णय नहीं कर पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, तो मसीह के पीछे चलना हमारा व्यर्थ है। हमें संसार को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हमें संसार से इसलिए अलग किया कि हम इस पापी संसार के साथ दोषी ठहर करके कहीं नाश ना हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग उसी संसार में मिल करके पाप करना चाहते हैं, संसार को खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को वो धोखा देते हैं, परमेश्वर को रिश्त दिलाते हैं, परमेश्वर को क्रोधित करते हैं अपने लिए, लेकिन फिर भी वो निश्चिंत हैं, बड़े आराम से पाप करके कलीसिया में आते हैं। 2 आंसू बहा दिया पश्चाताप करने का, बस हो गया। लेकिन उनको देख करके बहुत सारे लोगों का हिम्मत हो जाता है पाप करने के लिए। तो ऐसे लोग दूसरों को ठोकर खिलाने वाले हैं। प्रभु कहता है कि ऐसे लोगों के लिए गले में चक्की का बड़ा पाट लटकाया जाता और गहरे समुद्र में डुबाया जाता। तो ठोकर मत खिलाओ। प्रभु ने हमें एक दूसरे की आशीष के लिए बुलाया, एक दूसरे की उन्नति के लिए बुलाया, एक दूसरे के उद्धार के लिए बुलाया। हम एक दूसरे की आशीष का, उन्नति का, उद्धार का कारण बने, ना कि ठोकर खिलाने का कारण बने। मेरे प्रिय, कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी, और इसलिए पौलुस कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैं इस बात को एक बात से समझाता हूं कि जिस रीति से थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है, वैसे तुम्हारी ये गलती, तुम्हारा ये पाप तुम्हारे स्वयं के जीवन को और इस कलीसिया को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए अपने अंदर से सारे खमीर को निकाल के दूर करो, सारे पाप और गंदगी को, सारी कड़वाहट को, अशुद्धता को निकाल कर दूर करो, और प्रभु के वचन को पकड़ करके खड़े हो जाओ जिस पर तुमने विश्वास किया और अभी तक खड़े रहे। तो हमें जीवन के अंत तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, प्रभु के वचन पर खड़े रहना है। क्योंकि वचन कहता है कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, लेकिन बचना ना बचना हमारे आपके हाथों में। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा यही कहना चाहता है कि अपने अंदर से सारे पुराने खमीर को, अशुद्ध खमीर को निकालकर दूर करो, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ, शुद्ध और पवित्र हो जाओ। हालेलुया।